जय श्री कृष्णा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए देखिए, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन भी बन रहे हैं, ध्यान भी रखना है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। अब मैं आपको बताता हूं कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए जो मंगल आपको बहुत स्ट्रांग थे, पिछले वीक में वर्गोत्तम में थे, अब मीन नवांश में है। लेकिन राहु के और केतु के साथ आके बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है। मकर राशि से मंगल निकले, उच्च राशि से निकले, कुंभ में आ गए, वर्गोत्तम में रहे, यानी पिछले समय में स्ट्रांग तो रही है पोजीशन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये राहु के साथ आ गए, स्ट्रांगनेस अभी भी है। थोड़ा लाइबिलिटीज की परेशानी हो सकती है, कुछ रुकावटें अवरोध आ सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे मंगल आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। अब अगली बात क्या है सबसे बड़ी, कि मैं इसकी बात बाद में करूंगा। पहले देखें तो गुरु और शनि दोनों दृष्ट होकर आपके धन भाव को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले गुरु वक्री थे, अब मार्गी हो गए, तो पैसा आपके पास आ ही रहा है। पिछले दिनों में मकर का, पिछले वीक में धनु का चंद्रमा निकला है, मैं समझता हूँ पैसा दिया होगा इसने, भाग्य में उन्नति करी है, कुछ अच्छी चीजें सामने आई होंगी। दूसरी बात ये हो गई कि ये जो कॉम्बिनेशन है 18 तारीख तक नक्षत्रों की वजह से बड़ा एक्सप्लोरिंग है, तो ये भी अच्छा हो गया, जो आपका विद्या बुद्धि संतान का कारक हुआ। तो शनिया एक्सप्लोर कर गए तो एसेट के कारक हो गए, जो आपको एसेट दिला रहे हैं, रिशफल करा सकते हैं, उसमें प्रोफेशनल पार्ट पे बेटर जा रहे हैं। लेकिन 18 के बाद से नक्षत्र बदल के एक बार फिर से फ्रीजिंग आ गई, और 21 तारीख के बाद से फिर ये बेटर साइड में जा रहा है, यहां तक आ गए। अब अगली इंपॉर्टेंट बात सुनने की जरूरत है, वो ये है कि बुध और मंगल बड़े क्लोज हैं। ये कॉम्बिनेशन फ्रीज्ड कॉम्बिनेशन होता है, सीजिंग होती है, चीजें जकड़ जाती हैं, बंध जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं। फ्रीजिंग को तीन तरह से देखें, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल पार्ट पे पैसा कमाए, लेकिन पैसे का आपको गुरु और शनि दे रहे हैं। दूसरा मेंटल पार्ट पे, मेंटल पार्ट पे गुरु हैं जो अष्टम में बैठे हैं, वक्री थे, वो बेटर हैं। अब बचा फाइनेंशियल, मेंटल और फिजिकल पार्ट। अब ध्यान रखने की जरूरत है, फिजिकल पार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है कि दशमेश जो है, हाँ सूर्य यहाँ पर है, अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है मंगल केतु का, ये स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन है। और मंगल बुध का कॉम्बिनेशन फ्रीज कॉम्बिनेशन है आपके लिए। देखिए, ये स्थान फ्रीज हो गया, इसका लॉर्ड फ्रीज हो गया, इसका लॉर्ड फ्रीज हो गया, इसका लॉर्ड फ्रीज हो गया, ये फ्रीज हो गया, और फिर इसकी दृष्टि जहां जहां पर है, ये सारे हाउसेस पे इफेक्ट आ गया। अब आगे की बात सुनिए, ये जो एक फ्रीजिंग का कॉम्बिनेशन है, स्वास्थ्य की अगर बात करें तो हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इन लोगों को इफेक्ट करता है ज्यादातर। ये कमर से कंधे का पोर्शन हो गया, जिसमें फ्रीजिंग आ रही है तो बैकबोन में पेन होना, कमर में दर्द होना, हार्ट की प्रॉब्लम जिनके, उनको ध्यान रखने, शनि कन्या नमाश में है, 21 तारीख तक केयरफुल रहने की जरूरत है। और दूसरा कॉन्स्टिपेशन की वजह से, एक्यूट एसिडिटी की वजह से सिर में भारीपन रहना, दर्द रहना, पैरों में दर्द हो जाना, खिंचाव आ जाना, मसल्स में पेन हो जाना, या कंधे में दर्द हो जाना, कमर में, ये सारी चीजें आ रही हैं। दूसरा वर्क प्रेशर बता रहा है कॉम्बिनेशन। सबसे खास बात क्या है कि ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो बड़ा झंझट वाला कॉम्बिनेशन है, ये विवाद में डाल देता है। तो आपको विवाद से बचने की कोशिश करनी है, आपको माइल्ड रहना है, आपको बहुत ज्यादा मतलब एडमेंट नहीं होना है। खास तौर पे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, आपके कामकाज को लेकर के आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्पाउस की हेल्थ का और अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप माइल्ड रहेंगे तो ग्रह आपको बहुत अच्छा असर दे देंगे। केयरफुल रहें, फाइबर रिच डाइट लें जिससे पेट आपका ठीक रहे, नहीं तो थोड़ा तकलीफ दे देगा। प्रोलॉन्ग सर्जरीज जिनकी ड्यू है उनको इमीडिएट सर्जरी पे जाना पड़ सकता है। इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। खास तौर पे पेरेंट्स की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, और प्रोफेशनल स्ट्रेस से थोड़ा बचना है। अगर मान लीजिए जन्मपत्री वीक मोड में है तो परेशानी आ सकती है, और अगर जन्मपत्री स्ट्रांग मोड में है तो ये सिंपली एक वर्क प्रेशर देके भी निकल सकता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है।
अब आ जाइए अगली बात कि चंद्रमा अपने जैसे वीक शुरू हुआ तो मकर राशि में रहे, मकर में चंद्रमा रहे 16 तारीख को, तो मकर का चंद्रमा भाग्य पे दृष्ट है, भाग्य में उन्नत दे रहा है, बढ़ा रहा है। अब चंद्रमा शाम को 6:15 बजे आ गए कुंभ राशि में। यहां पर बड़ी एक एक्यूट कंडीशन बनी। क्या बनी कि मंगल केतु के बीच में आगे चंद्रमा स्ट्रेसफुल हो गए। दूसरा, बुध और चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन बना, राहु चंद्रमा भी ग्रहण में आ गया। तो इस बुध चंद्रमा के 2.5 दिन के अंदर आपको विशेष ध्यान रखना है, ये कॉम्बिनेशन जॉइंट्स पे इफेक्ट डालता है, रिब्स के ऊपर इफेक्ट डालता है, कमर में दर्द होना, डिटैचमेंट भी बताता है, डिटैचमेंट का भी आपको ध्यान रखना है प्रोफेशनल पार्ट पे। और बूढ़े लोग जो बुजुर्ग हैं, हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एग्रेसिव कॉम्बिनेशन है, गाड़ी वाड़ी चलाने में, बिहेवियर में एग्रेशन से बचें, नहीं तो थोड़ा सा झटका दे सकता है, केयरफुल रहने की जरूरत है। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इस तरह की थोड़ी कभी प्रॉब्लम देता है, लेकिन अगर ये सिम्पटम कंट्रोल रहती हैं तो आपकी पोजीशन को बहुत स्ट्रेंथन कर सकता है, मजबूत कर सकता है। गुरु राहु की वजह से ये कॉम्बिनेशन थोड़ा डिससेटिस्फैक्टरी भी है, तो डिससेटिस्फैक्शन में झंझट मोल ना लें, गलत कदम ना उठाएं, केयरफुल रहें। बेहतर ये कि थोड़ा पेशेंस से निकल जाने दें। तो 2.5 दिन का चंद्रमा कुंभ राशि का निकलने दीजिए, मीन में चंद्रमा आ जाते हैं, फिर ये पोजीशन बेटर हो जाती है। 19 तारीख से लेकर 21 तक मीन में रहेंगे, शनि के साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन है, रिडिफाइनिंग मोड में आ रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है, शुक्र के साथ प्लीजेंट हो रहे हैं, ये चीज हो गई। इसके बाद में चंद्रमा मेष राशि में 21 तारीख से, या फिर ध्यान रखना है ये सारा कॉम्बिनेशन जो एक्यूटनेस है वो चंद्रमा को इफेक्ट कर रहा है, आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, केयरफुल रहने की जरूरत है। थोड़ा सा इस समय को आराम से निकालने की चेष्टा करें, और मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, अपना प्रोफेशन, इन सब का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, और बाकी फिर पेशेंस रखते हुए इन ग्रहों का फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।